बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। मैंने ये फ़ाइल तैयार की है लेक्चर वाइज नोट्स की ना। तो इसमें लेक्चर वाइज नोट्स होंगे आपके फाइनल टर्म का जो भी सिलेबस है, और फिर उसके एमसीक्यूज़ होंगे उसी लेक्चर के, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, लेसन नंबर 19 है। जैसे हमारे पास बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम्स, पहले उसके इजी नोट्स होंगे ताकि आपको हैंडआउट्स ना पढ़ने पड़े। हैंडआउट्स वो स्टूडेंट्स पढ़ के तैयारी कर सकते हैं जिनके पहले कंसेप्ट्स क्लियर हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ाइल बनाई गई है जो कि जॉब होल्डर्स हैं, जिन्हें बहुत कम वक्त मिलता है अपनी पढ़ाई को देने के लिए, और अब पेपर सर के ऊपर हैं। तो वो इस फाइल से तैयारी करके इंशाल्लाह चले जाएँ तो उनके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहले हिस्से में हम लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करेंगे, फिर सेकंड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं, और फिर ये सर ने हमें कुछ लेक्चर नंबर 19 से 45 तक इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनका सोल्यूशन मैंने यहाँ तैयार किया है, तो इस सोल्यूशन भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू मेक इंशाल्लाह एग्ज़ाम योर क्रैक। आप बहुत इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। एक आपको वे मिल जाएगा कि हमने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हैंड आउट से स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर सकते जब तक लेक्चर्स ना देखें, और यहाँ इंशाल्लाह इसी फाइल से मैं आपकी तैयारी करवा दूँगा। ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमारा पहला लेक्चर है बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम के बारे में। तो इसका ये बॉन्ड प्राइसिंग का थ्योरम लिखा गया, ये सारा यहाँ एरोज़ वगैरह लगा के समझाया गया है। मैं आपको नोट्स तो नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करूंगा। नोट्स वही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जो कि इस फाइल को परचेज़ करेंगे। अब बहुत ही इंशाल्लाह मुनासिब कीमत में आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। और जब आप ये फ़ाइल तैयार करके चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे पेपर होंगे। ठीक है। ये समरी ऑफ बॉन्ड एवेल्यूएशन लिखी हुई है, फिर डेप्ट वर्सेस इक्विटी क्या होता है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होते हैं हमारे। इसके अंदर थोड़ा सा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, अकाउंटिंग का मैथमेटिक्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं, तो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे बनकर आएंगे कंपनीज़ के बारे में, और कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, डेप्ट के बारे में, तो उस तरह से आपके एमसीक्यूज़ बनकर आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारे पास है कि बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस और जो इंटरेस्ट रेट है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा जी, इफ़ अ बॉन्ड कूपन रेट इज़ लार्जर देन मार्केट रिटर्न, तो बॉन्ड प्राइस विल बी ग्रेटर देन पर वैल्यू। ठीक है, अगर कूपन का जो रेट होगा वो मार्केट रिटर्न से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड प्राइस हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी देन द वैल्यू। अच्छा जी, लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। लॉन्गर मेच्योरिटी इज इक्वल टू मोर प्राइस वोलेटिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास लोअर कूपन बॉन्ड्स कंपेयर टू हायर कूपन बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव होते हैं, और वाई टी एम इज़ फाउंड यूजिंग ट्रायल एंड एरर। ठीक है, वाई टी एम रिक्वायर्स टेस्टिंग रेट्स अंटिल प्राइस मैचेस वैल्यू। ठीक है, व्हेन बॉन्ड सेल्स एट अ डिस्काउंट, तो जो वाई टी एम होती है वो लार्जर होती है कूपन रेट से जब बॉन्ड्स को हम सेल करते हैं डिस्काउंट पर। और डेब्ट होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, डेब्ट होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, डेब्ट इज नॉट ओनरशिप, नो वोटिंग राइट्स। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड जो होते हैं इक्विटी पर वो क्या होते हैं, नॉन टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, अनपेड डेब्ट कैन लेड टू बैंकरप्सी। अगर अनपेड होंगे हमारे कर्जे जो हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट मैच्योरिटी इज़ 1 ईयर और लेस। ठीक है, उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं हम, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो भी नेक्स्ट आने वाला है। सिक्योर डेब्ट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, सिक्योर डेब्ट किसे कहते हैं, बॉन्ड को कहते हैं। सुपर स्टोर्स बॉन्ड एनुअल कूपन पेमेंट इज $92.50। जैसे हमारे पास एमसीक्यूज है, कोप ये इसकी की गई है हमारे पास कैलकुलेशन। कूपन पेमेंट्स आर मेड ऑन 1 मार्च एंड 1 सितंबर। ये आपने डेट स्टूडेंट याद करनी है, आपकी यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनकर आएंगे। बस थोड़ी सी मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपकी फाइनल टर्म की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इनिशियल कॉल प्राइस ऑफ सुपर स्टोर बॉन्ड इज़ $1064.80। ठीक है, कॉल प्राइस स्टार्ट
यहाँ होती है, डेक्लाइन कहाँ होती है, $1000 पे होती है। ये आपने ये चीज़ें दोनों याद रखी हैं, ये दोनों एमसीक्यू जो आपके है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिहाज से, ठीक है। अगर आपको ये फाइल्स पसंद आई है, देखें मैंने किस तरह से हर लेक्चर वाइज एमसीक्यूज बनाए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं 5, आप इनको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम को एक्सप्लेन करें। दूसरा है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वाईटीएम को करें। और फिर की फीचर सुपर स्टोर बॉन्ड के, तो ये सारे यहाँ इसमें लिखे गए। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड का इंडेंचर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्ड इंडेंचर इज अ कंट्रैक्ट बिटवीन द बॉन्ड इशूअर एंड द बॉन्ड होल्डर्स। तो इसमें जो ट्रस्टी होती है वो अपॉइंटेड की जाती है टू प्रोटेक्ट बॉन्ड होल्डर्स इंटरेस्ट। ट्रस्टी की ड्यूटीज़ हैं, फिर टर्म्स ऑफ बॉन्ड है, और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बैरर बॉन्ड क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे रखी जाती है, सिनोरिटी, और फिर रीपेमेंट, और फिर कॉल प्रोविजन, और इसी तरह से प्रोटेक्टिव कॉन्विनेंट्स हैं और बॉन्ड की रेटिंग्स हैं। और फिर ये एमसीक्यूज हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स के भी इसी तरह से करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर तो आप चाहते हैं कि इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में हमारे नंबर अच्छे आएँ, तो ये फाइल्स मुझसे परचेज़ कर लें। इंशाल्लाह इसके अंदर एवरीथिंग कवर की गई है जो आपके हैंडआउट्स में है। अच्छा जी, जो द बॉन्ड इन नेचर इज़ अ कंटेक्ट बिटवीन बॉन्ड इशूअर एंड बॉन्ड होल्डर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। हु इज़ यूजुअली अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट बॉन्ड होल्डर्स, तो ट्रस्टी होते हैं। और जो ट्रस्टी की आगे ड्यूटीज़ हैं 3, वो भी ऊपर लिखी हुई थी, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकती हैं। और ट्रस्टी की यहाँ भी लिखी गई है कि ये इंश्योर करता है टर्म्स आर फॉलोड और मैनेज सिंकिंग फंड। नेक्स्ट हमारे पास है कि फेस वैल्यू ऑफ कारपोरेट बॉन्ड इज यूजुअली $1000 है। और विच फॉर्म ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स ओनरशिप रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्टर्ड बॉन्ड होते हैं जिसमें ओनरशिप चाहिए होती है। और विच बॉन्ड हैज़ हाइयर थेफ्ट रिस्क, तो जो बैरर बॉन्ड होते हैं ना उसके अंदर ज़्यादा चोरी होने का रिस्क होता है। विच बॉन्ड टाइप है नो स्पेसिफिक एसेट प्लेजेड, तो वो डिबेंचर होते हैं, ठीक है। डिबेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। और डेप्ट की जो प्रायोरिटी है इन रीपेमेंट के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, सिनोरिटी कहते हैं, ठीक है। व्हाट मैनेज पीरियोडिक रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, तो वो है सिंकिंग फंड। कॉल प्राइस इज यूजुअली मोर देन पर वैल्यू, और कॉल जो प्रीमियम रिड्यूस करती है ओवर टाइम को, ठीक है। प्रीमियम डिक्लाइन एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। रिस्ट्रिक्टिंग डिविडेंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कॉन्विनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम मेंटेन करते हैं कोलेटरल को, तो ये किसकी एग्जांपल बन जाती है, ये पॉजिटिव कॉन्विनेंट की एग्जांपल बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव कॉन्विनेंट में हमें एक्शन रिक्वायर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। अच्छा जी, पैकरा या PACRA और 3A आ गए। रेटिंग मींस हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी है। ए का क्या मतलब है, लोवेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर है पैकरा BB। रेटिंग मींस स्पेकुलेटिव, ठीक है। BB इंडिकेट करता है स्पेकुलेटिव ग्रेड को। और नेक्स्ट हमारे पास पैकरा इन शॉर्ट टर्म। D रेटिंग मींस डिफ़ॉल्ट, डी इंडिकेट करता है डिफ़ॉल्ट स्टेटस को। ये अब 3 आपके एमसीक्यूज है पैकरा के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, आपने इनको लाजमी से करके जाना है, ठीक है। ये आगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा। और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बॉन्ड्स की टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट, एक तो पहले गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और तीसरे होते हैं हमारे पास फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। और अदर टाइप्स जो बॉन्ड्स की हैं वो इनकम बॉन्ड होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कंपनी की इनकम पे। और फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं और पुट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। और फिशर इफेक्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करके जाना है और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी, ठीक है। हम गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता, और जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली इशूड की जाती हैं ट्रेजर नोट्स पे। और जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो एग्जेम्प्ट करते हैं इनकम टैक्स से। और जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होता है वो पे करता है नो कूपन को, ठीक है। और जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की प्राइस होती है वो 1000 से लेकर प्राइस $497 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन जीरो कूपन बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ $503। तो इसका इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस माइनस प्राइस करेंगे जब हम, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फेस हमारे पास कितना है, 1000 है, हम पहले आगे पढ़ चुके हैं। और जो प्राइस है हमारे पास वो $497 है। तो हमारे पास जो उसका इंटरेस्ट अर्न आएगा ना वो $503 आएगा, ठीक है। फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड के हैं उसमें कूपन क्या होता है, एडजस्ट विद रेफरेंस रेट। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में है पुट प्रोविजन,
कूपन रेट, फ्लोर एंड सीलिंग आर कॉल्ड कॉलर। कॉलर सेट मैक्सिमम एंड मिनिमम कूपन रेट्स। ठीक है, कौन कूपन के रेट सेट करता है, वो कॉलर है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज। ठीक है, आगे है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड एडजस्ट कूपन अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्वैप्ड फॉर शेयर्स। और पुट बॉन्ड्स अलाउ होल्डर टू फोर्स इशूअर टू रीपरचेज। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज हैं, मैं आपको जो करवा रहा हूँ तो आपने ये लाजमी से करके जाना है। ठीक है, पुट बॉन्ड्स अलाउ होल्डर टू फोर्स इशूअर टू रीपरचेज। नॉमिनल रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। यहाँ आपके देखें कितने एमसीक्यूज, कितने कंसेप्ट्स मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, रियल रिटर्न जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। और जो फिशर इफेक्ट का जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करके जाना है। और ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना। ठीक है, फिशर इफेक्ट का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, उसकी मेन उसका जो थीम है वो पूछा जा सकता है। ये ले, ठीक है, फिशर इफेक्ट विद एग्जांपल, ये आ गया सारी चीज़ें। अब ये लेसन नंबर 22 है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको लेसन नंबर 31 या 30 से आप दोबारा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 2। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा ना तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पार्ट 2 भी इसका बना दूंगा। और अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर नंबर 31 से ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और शुरू हो जाता है डेप्रिसिएशन से। ठीक है, पहले हमने बॉन्ड्स पढ़ लिए हैं सारे, अब बॉन्ड्स के तकरीबन 6 से 7 एमसीक्यूज आपके बन के आने हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी, अभी हम इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स की तरफ चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हमारे पास। अब वो कुछ मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपके पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन अ रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड दैट ऑन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है कि रिस्क प्रीमियम क्या होता है। अच्छा जी, ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट जो कि सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय एज इन्वेस्टर, तो उसे पोर्टफोलियो हम कहते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसेट सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास इफ़ द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ लार्जर देन द स्प्रेड इन रिटर्न्स विल बी मोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग रिस्क इज़ इंटायरली वाइप्ड आउट बाय डाइवर्सिफिकेशन। ये देखें, अभी हम जो डाइवर्सिफिकेशन के आपके लेक्चर 30 से ऊपर आने वाले हैं वहीं से एमसी कुछ बनकर आया है, तो इसको अनसिमेट्रिक रिस्क कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं पहले क्यों लेक्चर वाइज आपको तैयारी करवाता हूँ उसके पीछे एक हिकमत है। देखें, अभी ये हम डाइवर्सिफिकेशन पर चलेंगे, पहले हम बॉन्ड्स का, लास्ट एमसीक्यू किसके बारे में था, ये देखें सेकंड लास्ट था, बॉन्ड के बारे में था। और अभी हम डाइवर्सिफिकेशन पे चले गए, तो इसमें स्टूडेंट्स की तैयारी थोड़ी सी कम होती है और थोड़ी सी जो तैयारी की स्पीड होती है ना वो स्लो हो जाती है। इसमें क्यों होती है स्लो, बिकॉज क्योंकि एक एमसीक्यू हम लेक्चर नंबर 19 से कर रहे होते हैं और एक एमसीक्यू जो है हम वो लेक्चर नंबर 40 से कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए मैंने ये फ़ाइल तैयार की है ताकि आपकी तैयारी जो है वो लेक्चर वाइज प्रिपरेशन हो सके और आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, ये देखें डेप्रिसिएशन के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनिमाइज द रिस्क। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आया होगा डाइवर्सिफिकेशन का, एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, मार्कस है और ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाइल स्टडिंग द रिलेशनशिप इन रिस्क एंड रिटर्न। हम दो चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, रिस्क और रिटर्न को, तो इसमें जो कॉमनली नाउन होगा कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छी, दिस टाइप ऑफ रिस्क अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो वो हमारे पास है सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा द कैपिटल गेन विल बी 7500। ठीक है, वो कैसे है, शेयर्स बाउट हमारे पास 1500 है, परचेज प्राइस पर शेयर हमें 25 दी गई है और सेलिंग जो प्राइस है पर शेयर वो 30 है। जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7500। ठीक है, ये आपको डाटा दिया जाएगा वहाँ एमसीक्यूज में। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा डिवाइडेंड यील्ड विल बी, तो गिवन डाटा हम पहले देख सकते हैं कि हमें डिवाइडेंड की रिसीव दी गई है ₹3000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 8% आंसर आता है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है,
अब आपने ये फार्मूले वगैरह देख लेने हैं जहाँ से मैंने आंसर निकाला डिवाइडेड यील्ड का। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और आपने को फिर वो करनी होंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा टोटल परसेंटेज रिटर्न, अब यहाँ हमने डिवाइडेड यील्ड किया कैलकुलेट, यहाँ परसेंटेज रिटर्न हम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी 28% परसेंटेज रिटर्न निकलेगी और जिसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है वो 37,500 है और टोटल कैश फ्लो 48,000 दिया गया है। ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर 28% आता है, ठीक है। Which one of the given option involves the sale of new securities from the issuing company to general public? तो इसमें प्राइमरी मार्केट इसका करेक्ट आंसर है और है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शेयर होल्डर फोकस विल बी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म। आगे द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हेल्प यूजर टू असेस एंड आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये हमें दिए गए कंपनीज रिलायंस ऑन कैपिटल लीजेस, ठीक है। आगे एमसीक्यूज है कि सपोज करें आप यूनस की कॉर्पोरेशन है जिसका बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज हमारे पास 5,000 यूनिट है और ये सेल करना चाहता है 2,000 यूनिट को एट 90% ऑफ स्कॉट्स ऑन कैश। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द करंट रेशो, तो ये जो इसकी करंट रेशो होगी वो राइज करेगी। ये सारे यहाँ रीज़न लिखी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 18%, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट वुड बी द 8 ईयर डिस्काउंट फैक्टर, तो हमारे पास वो होगा 4.08998। ये स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपको ये दोनों ये तीनों चारों फाइल्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और 2-3 घंटे भी अगर आप इन फाइल्स को दे देना तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये आपने लाजमी करके जाने हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से ही आपके काफ़ी एमसीक्यूज बनकर आते हैं, ठीक है। कुछ तो लेक्चर्स में या अभी नेक्स्ट लेक्चर्स हम पढ़ेंगे ना तो उसके लेक्चर से एंड में हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें तो नहीं है। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन भी होंगे और एमसीक्यूज भी लेक्चर में दिए हुए हैं, उनको मैंने सोल्व करके लिखा है लेकिन शायद इसके अंदर अभी तक वो नहीं आया। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नॉमिनल रेट इज हमारे पास 12% दिया गया है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, ठीक है। हमने इसका क्या फाइंड करना, रियल रेट अकॉर्डिंग टू फिशर्स फार्मूला। ये देखिए लेक्चर नंबर 19 से हमारे पास ये आया है। मैंने आपको पहले बताया था फिशर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लाजमी करके जाइएगा। पहले स्टूडेंट्स आपने इसका गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन डाटा ये आपने लिख देना। नॉमिनल रेट हमारे पास 12% है, इन्फ्लेशन रेट ये दो आपने गिवन लिख दिए। फिर हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें यहाँ रियल रेट फाइंड करना है, ये लिख के आप फिर इसको आगे वाली निशान लगा देंगे, ठीक है। और फिर जो हमने नीचे लिख देना डिटेल्स, तो हम कहेंगे कि हमने रियल रेट को फाइंड करना है फिशर फार्मूला के थ्रू। फिर नीचे हम लिखेंगे सोल्यूशन, फिर यहाँ फिशर का फार्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना, जैसे देखें गिवन लिखा गया है हमारे पास और ये फार्मूला लगेगा 1+r। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और कलर इसका ये वाला कर देते हैं हम। अच्छा जी, फिशर फार्मूला में दिया गया 1+r। मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि इसको याद कर ले, आपके यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज बनकर आने वाले हैं, ठीक है। फिशर का फार्मूला दिया गया 1+r इज इक्वल टू 1+i 1+h r, ठीक है। तो 1+i 1+h -1 कर देंगे इसको हम। तो सोल्यूशन जब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे तो 1+0.12 आ गई यहाँ आई की वैल्यू हमारे पास देखें, और फिर ये 0.05 आ गई हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ गया एच जिसे हम कहते हैं। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.67 आएगा, ठीक है। ये रेट है। सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि XYZ कंपनी है, उसका जो 3 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड है वो फेस वैल्यू कर रहा है 5,000 की। जो इनिशियल प्राइस उसकी सेट की गई थी वो 3,043 रुपये थी और जो यील्ड की मैच्योरिटी हुई वो 18% हुई, ठीक है। अब हमने वैल्यू फॉर इम्प्लिसेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस इन ईच ईयर फाइंड आउट करने हैं। इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका गिवन वैल्यू दी गई है हमें 5,000 है, FB हमारे पास प्राइस हमारे पास 3,043 है, YTM में 18% दिया गया तो इसको हम 0.18% कर देंगे और पीरियड हमें 3 साल का दिया गया।
ज़ीरो कूपन बॉन्ड का जो प्राइस का फार्मूला फाइंड आउट करने का ये है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है ईच ईयर हमारे पास ईयर 0 पी नॉट इज इक्वल टू 3043 रहा। अब जो ईयर 2 आ जाएगा हमारे पास P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 1 प्लस आर, तो ये हमारे पास 3591 हो जाएगा। और ईयर 2 की वैल्यू में हमारे पास जो होगा वो 4347 आएगा। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा वो 646 रुपये होंगे। और इस तरह से ईयर 3 की वैल्यू है, तो हमने 3 सालों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ये फार्मूला लगाना है हमने उसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया कि रियल रेट को विद द हेल्प ऑफ द फिशर्स इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। दोबारा से फिशर इफेक्ट इक्वेशन आई है। अगर नॉमिनेट हमारे पास 11% है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है, तो आपने ये मालूम करना है, ठीक है। फिशर रेट का फार्मूला डायरेक्ट मैंने लगाया क्योंकि पहले डिटेल्स में आपको समझा चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा वो 6.73% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या हमसे पूछा गया है कि प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इफ इट पेज ₹25 पर शेयर डिवाइडेड एवरी ईयर। तो ये पॉलिसी कंटिन्यू करती है इंडेफिनेटली। और तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसका वो 20% है। तो इसका जो हमें यहाँ लिख लेंगे, हम रिक्वायर्ड रिटर्न लिख लेंगे, डिवाइडेंड लिखेंगे और फार्मूला ये वाला लगा के जब कैलकुलेशन करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप खुद करें, ये आपको फाइल्स में आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, सर हमें अकाउंटिंग 501 की फ़ाइल्स चाहिए। तो ये 4 फाइल्स मेरे पास मौजूद है। अगर आप ये करके जाएंगे इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये फ़ाइल सिर्फ आपको द मर्सीफुल एकेडमी से मिलेंगी और कहीं से भी नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि तैयार मैंने खुद की है, ये मेरी अपनी बनाई हुई यूनिक फाइल्स हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप्स में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो व्हाट्सअप करें मुझे, जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।